हम लोग देखने वाले यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिसको हम लोग को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये सेंटेंस पहले से एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। एक्टिव वॉइस यानी सिंपल सा जैसे टेंस होता है वैसे सेंटेंस है, इनको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पहला सेंटेंस आप देख रहे होगे, सेकंड थर्ड 4 सेंटेंस है हमारे पास। तो सिंपली हम लोग को चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक ट्रिक आनी चाहिए कि ट्रिक से हम सिंपली कर सकते हैं। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, उसको बी मान के चलेंगे हम लोग, है ना। बी की सारी फॉर्म्स को याद कर लेंगे हम लोग। बी की सारी फॉर्म में पहली फॉर्म हो जाएगी बी की बी ही हो जाएगी। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वाज या फिर वर हो जाएगी, चाहे वाज बोलो चाहे वर बोलो। थर्ड फॉर्म हो जाएगा बच्चा बीन, और हमारा आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, बी इंग, बीइंग, ये हो जाएगा। ये चीज हम लोग को देखकर चलना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो बी लिखा हुआ बच्चा, बी रहे और चाहे इज रहे, एमआर मतलब इज एमआर भी लगा सकते हो इसकी जगह पर। यानी फर्स्ट फॉर्म बी भी होती है और इज एमआर भी होता है, यानी दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो आप लोग, जो सुटेबल होगा उस टाइम, है ना, जो जिसके साथ अच्छा लगेगा, सेट होगा, उसको यूज करेंगे हम लोग सिंपली। इस हिसाब से अगर हम लोग करेंगे तो बहुत इजीली हम सेंटेंस बना सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एट द गेट, तो ये एट द जो गेट है इसका हमें कुछ नहीं करना बच्चा, जैसे लिखा हुआ है एट द गेट वैसे लिख दो, ठीक है। मतलब इसको हम ऐसे लिख देंगे, पीछे जैसे लिखा हुआ है ऐसे एट द गेट यहाँ पीछे लिख देंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे सिंपली, समझा इतना। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मी, क्या लिखा हुआ है मी, और जब मी आगे जाता है तो बन जाता है क्या, आई बन जाता है, तो आई हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ लिखा हुआ है यू, यू जाएगा तो बाई यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाई यू। यू चेंज नहीं होता, यू यू ही रहता है ना, जैसे यू जो होता है वो यू ही रहेगा, यू यू में चेंज होगा ऐसे ही सिंपली। और अगर आई है तो वो मी में चेंज हो जाएगा, और मी है तो आई में चेंज हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है, इस तरह से चेंज हो जाएगा। जहां जहां जो जो यूज करेंगे उसको लिख लेंगे साथ में बस, ठीक है ना। यू पीछे गया बाई यू हो गया, मी आगे आया आई हो गया, ठीक है। यहाँ लगा हुआ है, अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो वर लगा है, क्या लगा है, वर। तो वर के साथ की फैमिली कौन रहता है, वाज या फिर वर। तो आई के साथ में हम लोग लगाएंगे, या तो वर लगाएं या तो वाज लगाएं, वाज या फिर वर, जो यहाँ लगा है वही लगाएंगे हम लोग। लेकिन इसकी फैमिली में या तो वाज होता है या तो वर होता है, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो यहाँ पे आप लोग, लेकिन जो सेट हो रहा होता है उसको लगाते हैं हम लोग। तो बच्चा आई के साथ में वर नहीं लगाया था, आई के साथ तो वाज लगता है ना। तो वर के जगह पर यहाँ पे वाज लिखा गया है। अगर यहाँ ज्यादा लोग होते तो यहाँ पे वर लगाया जाता, ठीक है। तो आई वाज हो गया सिंपली, समझ आ गया इतना। और यहाँ पे अगर देखो तो कॉलिंग लिखा है, क्या लिखा है, कॉलिंग। तो इस कॉलिंग से आपको समझ में आएगा सर आगे लिखना क्या है, सिंपली इस कॉलिंग से समझ में आएगा आपको आगे लिखना क्या है। तो कॉलिंग आईएनजी फॉर्म है, तो यहाँ पे देखेंगे आईएनजी फॉर्म कौन है, बीइंग है हमारा। बीइंग कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है। तो इस बीइंग का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। अब वाज के बाद लिखेंगे बीइंग। चलो सर कॉलिंग से तो समझ आ गया हम लोग को। इसके बाद क्या लिखना सर, तो कॉलिंग से 2 चीज लिखा जाता है। कॉलिंग से एक तो ये लिख दिए आप लोग, इसका आईएनजी फॉर्म था, और कॉलिंग का हम थर्ड फॉर्म भी लिखते हैं, यानी कॉल का हम थर्ड फॉर्म भी लिखेंगे, यानी आईएनजी से हम वहां से ले लेंगे और एक थर्ड फॉर्म भी लिखेंगे। तो कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉल्ड होता है सिंपली, CALLED कॉल्ड। देखो सेंटेंस बन गया आपका, आई वाज बीइंग कॉल्ड बाय यू, सेंटेंस बन गया, कोई दिक्कत नहीं, पैसिव बन गया हमारा, ठीक है। ये हमारा एक्टिव था और ये पैसिव बन गया हमारा सिंपली। और ये जो एट द गेट है इसमें पीछे से लगा दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि सेंटेंस हमारा ओवर हो गया। देखो कितने आसानी से हमने समझ लिया कि सेंटेंस कैसे बनते हैं, यानी कैसे पैसिव वॉइस हम कन्वर्ट करते हैं, यानी बिना कोई ज्यादा रूल है इसमें, ना कोई झाम ना कोई ताम, यानी कि ना कोई ताम झाम के हम लोग समझ लिए है ना। अब देखो सेकंड वाला हमारा है जो कि थोड़ा इंटेरोगेटिव टाइप का है ना, इंटेरोगेटिव, समझ रहे हो। इंटेरोगेटिव में जो क्वेश्चन होता है वो ऐसे रहता है, क्या वह स्कूल जाता है, तो उसका आंसर यस या नो में देते हैं हम लोग ना, कुछ ऐसा होता है। वैसे ये भी सेंटेंस है हमारा, इस सेंटेंस की हिंदी क्या हो जाएगी, वर यू स्पीकिंग द ट्रूथ, बोलो इसकी हिंदी क्या होगी, हाँ क्या तुम सच बोल रहे थे, ठीक है। तो अगर इसको हम पैसिव में बनाए, हिंदी में अगर बोले इसको पैसिव में कैसे बोलोगे, क्या तुम्हारे द्वारा सच बोला जा रहा था, क्या तुम्हारे द्वारा सच बोला जा रहा था, उल्टा हो जाएगा ना, द्वारा करके लग जाएगा इसमें, हाँ ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे जो ट्रूथ है, द ट्रूथ, ये आगे आएगा सर, लेकिन उतना ही आगे आएगा जितना पे यू है, ये नहीं कि सबसे आगे चला जाएगा ना। यू और इन दोनों में इंटरचेंज करेंगे हम लोग सिंपली, इससे हम कंफ्यूज नहीं होंगे। हम लोग यहाँ पे ऊपर की जगह पे जो लगाना होगा लगाएंगे, सेट करेंगे अभी, लेकिन जो द ट्रूथ है बच्चा इसको आगे ले आओ, यहाँ पे ले आओ, क्या हो जाएगा द, और ये कहाँ जाएगा उसके जगह पर, क्या हो जाएगा बाई, क्वेश्चन बन जाएगा ना, क्वेश्चन बनाना ही हम लोग को, क्वेश्चन तो रहेगा तब भी ना भाई, सिंपली। तो द ट्रूथ और बाई यू। अच्छा द ट्रूथ के साथ में क्या लगना चाहिए, वाज या फिर वर, वाज लगना चाहिए, वर लगना चाहिए, यू के साथ तो वर लगा था, लेकिन ट्रूथ के हिसाब से हम लोग को लगना चाहिए क्या यहाँ पे, वाज, समझ आ गया। यानी इसके अकॉर्डिंग हम लोग को इसको लगाना, ये नहीं कि बार बार छापे रहो छापे रहो छापे रहो, है ना। सिंगुलर है ये बच्चा, और सिंगुलर के साथ में वाज लगता है। द ट्रूथ वाज, और स्पीकिंग है यहाँ पे क्या है, स्पीकिंग, फिर वही काम करना है आप लोग को। स्पीकिंग से 2 चीज आएगा, एक तो आईएनजी फॉर्म वाला यानी कि बीइंग, है ना, और एक स्पीकिंग का थर्ड फॉर्म। तो ये 2 चीज, एक ये हो गया और एक ये हो जाएगा। स्पीकिंग का
थर्ड फॉर्म, पहले स्पीकिंग का आईएनजी फॉर्म लिखेंगे ना, बीइंग, क्या लिखेंगे, बीइंग, और स्पीकिंग का थर्ड फॉर्म लिखेंगे क्या, स्पोकन, है ना, स्पोकन। समझ में आ गया? यानी दो चीज लिखा जाएगा हमेशा, जो वर्ग की फॉर्म होगी ये याद रखिएगा, इससे बहुत अच्छा से कभी दिक्कत नहीं होगी। हमेशा याद रखिएगा क्लास कि जो वर्ग की फॉर्म रहेगी इससे दो चीज लिखा जाएगा, जो ये रहेगा वो फॉर्म उसमें से लिखेंगे, पहले एक बार देखेंगे वो लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म। यानी कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगाना ही लगाना है। थर्ड फॉर्म तो लगाओगे, यहाँ भी लगाए हम थर्ड फॉर्म, और यहाँ भी लगाए थे, याद है आप लोग को, यहाँ पे आईएनजी था कॉलिंग तो इसका बीइंग लगाए, फिर थर्ड फॉर्म तो लगाए ही थे सर हम, यानी थर्ड फॉर्म ने यहाँ भी यूज किया था, थर्ड फॉर्म यहाँ भी यूज किया, यानी पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्लास ना। ठीक है सर, ये पैसिव बन गया, इसका भी क्या है, ये पैसिव, क्या है ये पैसिव। बच्चा ये वाला किसको आ रहा है, कोई बताएगा ये वाला, बोलो सुहानी, समझाओ मुझे कैसे कैसे करेंगे, वैसे से करता जाऊं मैं। यहाँ पे हाँ वेयर, चलो वेयर जो भी है, ही जो है बच्चा, ही और द वॉच, प्लेसिंग द वॉच है ना, तो द वॉच है ना, देखो द वॉच इतना आगे आएगा जहां पे द ही है, सिंपली ज्यादा इधर उधर नहीं करना है आपको, जैसे यहाँ पे यू था, समझ रहे हो, जहाँ पे यू था वहीं पर वो आया था, इसका नहीं मतलब ये नहीं कि जाके एकदम सामने सीना चौड़ा चौड़ा करके एकदम खड़ा हो जाए, भाई सबसे आगे हम रहेंगे, इसे ऐसे नहीं, सिंपली यहाँ पर ये वॉच, द वॉच जो है यहीं पर आएगा, ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। तो इस द वॉच को यहाँ लेकर आओ, लिख दो द वॉच, द वॉच, ठीक है। ही कहाँ जाएगा बच्चा, सबसे पीछे, बाई हिम, बाई हिम, समझ आ गया। चलो सर, सर इस वाच को लिखना चाहिए हमें यहाँ पे, द वाच के हिसाब से क्या होना चाहिए, वाज की वर्ग, वाज, क्योंकि वाच सिंगुलर है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, वाज, यानी कि द वाच वाज, और ये जो वेयर लिखा है इसको वेयर लिख दो वैसे सिंपली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, मुझे भी समझ आ रहा है, आप लोग भी आ रहा होगा, है ना। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है द वाच वाज, इसके अकॉर्डिंग हो, गलत कभी जिंदगी में नहीं होगा, है ना। और यहाँ पे बच्चा देखो प्लेसिंग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर, प्लेसिंग, और आपने बताया सर, बार बार बता रहे हैं कि जो वर्ग की फॉर्म रहेगी उसके हिसाब से दो काम किया जाएगा, एक तो वर्ग की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी, लेकिन बाद में पहले बीइंग लगाया जाएगा। बीइंग मतलब क्यों सर, क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म है, और आईएनजी फॉर्म यहाँ से ढूंढेंगे हम लोग, है ना, इसमें से हम ले लेंगे आईएनजी फॉर्म, कौन सा सर, बीइंग, तो चलो लगाओ फटाफट बीइंग, और सर क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लेस हो जाएगा, बस खत्म कहानी ना, सेंटेंस ओवर। वेयर वाज द, और द यहाँ पे भाई कैपिटल लेटर मत लिखना, है ना, स्मॉल कर देना, जहां पे भी है सब सही कर लो, है ना, बस ठीक है, ये हो गया। यानी हर एक चीज आप सिस्टमेटिक वे से देखते रहिए क्या क्या चीजें हो रही है कैसे। यहाँ पे देखो अच्छा, हु वाज फिनिशिंग द वर्क, कैसे करोगे इसको, इसको कोई और बताए मुझे, आस्था बताएगी इसको, हु वाज फिनिशिंग द वर्क, ये क्वेश्चन वर्ड वाला है ना, तो बताओ कैसे होगा आस्था, हाँ, वाई, बाई हुम, बाई होम हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे अगर थोड़ा देखो तो ये जो हु है ना, ये एक सब्जेक्ट जैसा है, हु मतलब कौन ना, हु मतलब कौन, तो ये सब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है, ये सबसे पीछे जाएगा ना, यहाँ सब्जेक्ट और कोई नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट और कोई नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट और कोई नहीं है, ठीक है। और द वर्क जो है हमारा सबसे आगे आएगा, द वर्क हमारा सबसे आगे आएगा, हु सबसे पीछे जाएगा, सिंपली शांत रही क्लास, यहाँ द वर्क सबसे आगे आएगा, द वर्क, और हु सबसे पीछे जाएगा सर, तो बाई हुम हो जाएगा, समझ में आ गया। और सुनो बच्चा, यहाँ जो वाज लगा हुआ है ना, उस वाज को यहाँ लगा लो आप लोग, है ना, यहाँ से क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे लगना चाहिए ना, यहाँ पे लगना चाहिए, वाज द वर्क, है ना, वाज द वर्क, क्योंकि क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से, क्वेश्चन है तो वाज लगा लेना यहाँ पे आगे सबसे, क्योंकि द वर्क के साथ वाज ही लगना चाहिए ना, वाज द वर्क, है ना, वाज द वर्क, और आगे ये हमारा फिनिशिंग फिर से है, तो आईएनजी फॉर्म लगाओ पहले इसका, यानी कि बीइंग, और ये फिनिश्ड हो जाएगा, FINISHED, फिनिश्ड, समझ आ गया। और यहाँ पे बाई जो लिखा हुआ है इसको स्मॉल लेटर में कर लेना, है ना, बाई होम हो जाएगा, तो बाई होम इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देना आप लोग, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग सेंटेंसेस को बना रहे हैं, यानी कि पैसिव में कैसे इंटरचेंज कर रहे हैं, है ना, ये सही है कि नहीं सही है, समझ आया। देखो क्लास, ये जो रूल है हमारा, इस रूल को अगर फॉलो करोगे आप लोग तो अच्छे से अच्छे सेंटेंस बन सकते हैं आप लोग, थोड़ा दिमाग लेकर काम करना चाहिए आपका, सिंपली, है ना। आई मी में चेंज होता है, यू में चेंज होता है, वी अस में रहता है, हेलो, मी आई जो होता है मी में चेंज होता है, वी अस में रहता है, दे देम में हो जाता है, और वी अस में होता है ना, और क्या, और किस कोई चीज होता है क्या, इट
इट किसमें चेंज होता है? इट ही रहता है, इट में चेंज रहता है ना। और अरे मी रहेगा तो आई हो जाएगा, आई रहेगा तो मी हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे कि मैं कह दूं हिज क्लॉथ, हिज क्लॉथ, तो हिज क्लॉथ पूरा पूरा वैसे ही आगे आ जाएगा, हिज क्लॉथ है ना। हर क्लॉथ है तो हर क्लॉथ पूरा पूरा आगे आएगा, वो सब नहीं चेंज होता है ना। जब आगे पीछे लिखा है, आगे लिखा ही तो हिम हो जाएगा, सी लिखा है तो हर हो जाएगा। ये सारी चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, बस ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपली बस इतना ही है। देखो कौन कौन सा बताना आप लोग फटाफट। आई, आई किसमें? मी में, और ही हिम में, सी हर में, और दे देम में। एक फोकस करो इधर, दे देम में, और वी अस में, और यू में यू रह जाएगा। इट इट हु का बाई होम, हाँ हु का हु ही होगा, चलो हु का होम हो जाएगा। लेकिन सिंपली हम लोग बाई तो लगाएंगे, बाई होम हो जाएगा। देखो इस बाई होम को चाहो तो आप लोग सुनो ध्यान से मेरी बात, सुनिएगा। बहुत सारे लोग सोचेंगे सर गलत कर दिया आप, तो बाई होम को आप लोग जानते हो, बाई होम को सबसे आगे भी यूज कर सकते हो, है ना। बाई होम वाज द वर्क बीइंग फिनिश्ड, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। कैसे सर? बाई होम हमारे यहाँ आ जाता है, यानी कि सबसे पहले लिखो बाई होम। बहुत सारी बुक्स में ऐसे लिखा देखा होगा आप लोगों ने, बाई होम, बाई होम आगे सब कुछ छाप दो, वाज द, यहाँ पे स्मॉल कर देना इसको, द वर्क बीइंग फिनिश्ड। सही है सर, सबको आ गया बढ़िया से? तो आई होप आप सबको जो है इसको चेंज करना आ गया होगा। एक्टिव पैसिव हमने इसमें इंटरोगेटिव भी सेंटेंस लिया था, क्वेश्चन वर्ड वाला भी लिया था, अफर्मेटिव भी था, है ना। तो हर एक तरह से सेंटेंस में था, ठीक है ना।